सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो अभी सबको पता चल चुका है कि स्कॉर्पियो एन अपनी भाई 5 स्टार रेटेड आई है। ग्लोबल एनसीएपी ने क्या किया है भाई, डाटा दिया है पूरा का पूरा कि भाई स्कॉर्पियो ने जो अचीव किया है वो क्या किया है भाई, 5 स्टार अचीव किया है। आज हम इसी चीज़ को ना थोड़ा तह तक जाएंगे, क्योंकि सिर्फ बात स्कॉर्पियो की नहीं है, बात है भाई स्विफ्ट का भी टेस्ट हुआ है, एस्प्रेसो का भी हुआ है और इग्निस का भी हुआ है। स्विफ्ट और इग्निस, एस्प्रेसो को मैं इतना वो नहीं करता कि भाई बहुत कम लोग ही उसे प्रेफर करते हैं, क्योंकि वैगनार आ जाती है तो वैगनार को ज़्यादा ले लेते हैं। लेकिन स्विफ्ट और इग्निस एक ऐसी गाड़ी है जिनका सेगमेंट अभी तक ना भाई अच्छी अच्छी गाड़ियां नहीं हिला पाई। जिनको जो मॉडिफिकेशन के लवर हैं, जो भाने के लवर हैं ना, वो स्विफ्ट पे ही जाएंगे। लेकिन आज मैं आप सबके सामने एक ऐसा डाटा लेके आने वाला हूँ जो आपको शायद शॉकिंग में लगेगा, और अगर कोई इस डाटा के बारे में जानता हो, ठीक है, जो मेरे डाउट्स हैं वो क्लियर कर सके, या जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको एक्सप्लेन कर सके, तो प्लीज़ आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हो। तो सबसे पहली बात देखो भाई, लिख के लानी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। उसकी बात करें तो भाई स्कॉर्पियो ने जो अपना स्कोर अचीव किया है, 5 स्टार किया है एडल्ट ऑक्यूपेंसी में, और चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में जो उसने स्कोर किया है वो किया है भाई टोटल 3 स्टार। जो स्टार है वो ये है। और स्कोर की बात करें तो स्कोर भाई 29.25 आउट ऑफ 34, ठीक है, और चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में 28.93 आउट ऑफ 49। अगर हम इसमें ये बोलें कि 1 स्टार पे कितना स्कोर जनरेट हो रहा है, आज का ये डाटा लगाएं तो 1 स्टार पे जो एडल्ट ऑक्यूपेंसी में स्कोर जनरेट हो रहा है वो हो रहा है 6.8। कोई गाड़ी अगर 6.8 स्कोर करती है तो उसे 1 स्टार दिया जाएगा। ऐसे करके स्टार्स को डिवाइड किया गया है एडल्ट ऑक्यूपेंसी में। और चाइल्ड ऑक्यूपेंसी की बात करें तो अगर कोई गाड़ी 9.8 स्कोर करती है चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में तो उसे 1 स्टार दिया जाएगा। जो डाटा दिया गया है उसी को मैंने डिवाइड कर दिया है, तब ये यूनिट आई है। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो के 4 स्टार की। अगर मैं बोलता हूँ 4 स्टार मतलब 27.20, अगर स्कॉर्पियो 4 स्टार लाती तो उसका स्कोर क्या होता है 27.20, लेकिन स्कॉर्पियो स्कोर क्या लाई है 29.25, तो 2.05 स्कोर उसका ज़्यादा है, और फिर इसी वजह से उसे 5 स्टार की कैटेगरी में डाला गया है। वैसे देखा जाए तो ये 5 स्टार नहीं, ये आप बोल लीजिए 4.5 या 4.5 से थोड़ा कम, इतने स्टार को डिजर्व करती है। तो जो इसके स्टार्स हैं वो इतने हैं। तो ये बात होगी एडल्ट ऑक्यूपेंसी में। अब के पास से जो भी डाटा मैं आपको बताऊंगा ये मेनली बेस होगा एडल्ट ऑक्यूपेंसी के ऊपर। इसमें चाइल्ड ऑक्यूपेंसी का कोई भी मेजर रोल प्ले नहीं होगा। तो अब बात करते हैं स्विफ्ट की। स्विफ्ट में जो भाई स्टार मतलब स्टार अचीव किया वो 1 स्टार सेफ्टी रेटिंग में आई है। जो पिछले साल अगर मैं बात करूँ सितंबर 2018 में उसे 2 स्टार मिले थे। अभी मैं इनकी तह तक भी जाऊँगा, ठीक है। अब बात करते हैं एस्प्रेसो की। एस्प्रेसो ने भाई ये मान के चलो, एस्प्रेसो का भी सिंगल ही स्टार आया है, इग्निस का भी सिंगल ही स्टार आया है। स्विफ्ट की बात कर लेते हैं। स्विफ्ट मेनली जो मेरा फोकस होगा वो स्विफ्ट एडल्ट ऑक्यूपेंसी की बात करूंगा। स्विफ्ट ने 19.19 का स्कोर जनरेट किया है मैंने आउट ऑफ 34। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। 1 स्टार की अगर हम स्कोर एवरेज देखें तो 6.8 अगर कोई गाड़ी स्कोर करती है तो 1 स्टार उससे मिलता है। तो इसी हिसाब से 2 स्टार पे 13.60, लेकिन स्विफ्ट का स्कोर 19.19 आ रहा है। तो इसका मतलब स्विफ्ट का स्कोर अगर स्टार में कैलकुलेट किया जाए तो लगभग में 3.25 स्टार होगा। अब यही सिनेरियो अगर हम स्कॉर्पियो का देखा जाए तो उसके 4.25 स्टार पे उसे 5 स्टार बोल दिया गया, लेकिन स्विफ्ट का यहाँ पे 3.25 होने पे भी 3 नहीं दिया गया, 1 दिया गया। अब मैं इसके ना तह तक खोलूँगा, क्योंकि मैंने इसकी क्रैश टेस्ट रिपोर्ट को पूरा का पूरा पढ़ा है, तब मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। बिना किसी स्टडी के मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ। अब बात करते हैं सितंबर 2018 के अंदर जो स्विफ्ट का टेस्ट हुआ था उसमें स्विफ्ट ने 2 स्टार अचीव किए थे। तो उसमें क्या था, स्कोर क्या था 7.08 आउट ऑफ 17। और अगर मैं इसे 34 में कन्वर्ट करूं, क्योंकि इस बार जो स्कोर दिया गया वो 34 में से दिया गया है, तो लगभग में 14.16 आउट ऑफ 34। तो तब उसने 2 स्टार कर लिए। 14 स्कोर के अंदर 2 स्टार मिल गए उसको। इस बार 19 स्कोर करने के बावजूद भी 1 स्टार। तो ये मुझे कैलकुलेशन GNCAP की बिल्कुल समझ में नहीं आई कि अगर आप स्टार का इवैल्यूएशन या स्टार का डिवाइड ऐसे स्कोर पे कर रहे हो तो इस हिसाब से स्विफ्ट 3.25 स्टार या 3 स्टार को अचीव करनी चाहिए थी, ठीक है, जो स्कोर स्विफ्ट ने अचीव किया है। बट इस पर कोई भी यूट्यूबर बात नहीं कर रहा है भाई। सबने स्कॉर्पियो को उठा के उसके स्टार को डिवाइड करके भाई इतना स्टार इतने होने चाहिए थे, 4.25 था, 4.5 था। भाई स्विफ्ट की भी बात करूँ ना, इसके अंदर जो स्कोर बन रहा है वो 3.25 स्टार का बन रहा है। अब कई बंदे भाई मुझसे बोलेंगे कि भाई बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। भाई सारे फैक्टर की बात करूं तो उसके अंदर ना फीचर्स को भी काउंट किया जाता है, हर चीज़ को काउंट किया जाता है। बट इसके अंदर ना एक होता है बॉडी शेल इंटीग्रिटी, वो इस चीज़ की अनस्टेबल पाई गई है स्विफ्ट की। स्कॉर्पियो एन तो भाई लेजेंडरी कार है, वो तो अलग ही चीज़ है, उसकी स्टेबल पाई गई है। बाकी आप स्विफ्ट की बात करो, एस्प्रेसो की बात करो या इग्निस की बात करो, इसके अंदर जो बॉडी शेल इंटीग्रिटी है वो पूरी पूरी अनस्टेबल है, मानता हूँ। अब मैं बात करता हूँ ऐसी भी गाड़ियाँ हैं जिनकी बॉडी शेल इंटीग्रिटी अनस्टेबल है और उनका भी सेम मतलब इतना ही उन्होंने जो स्कोर है वो अचीव किया है, तो तब भी उनको स्टार अचीव हुए हैं, 3 स्टार 2 स्टार। जैसे किया की कैरेंस,
अभी रिसेंट में उसका टेस्ट हुआ है, 9.30 स्कोर किया है आउट ऑफ 17। 34 पे कन्वर्ट कर ले तो 18.60 आउट ऑफ 34। तो ये तो स्विफ्ट से भी कम स्कोर कर रही है, 18.60। स्विफ्ट का स्कोर कितना आ रहा है, 19.19, और इसको मिला है 3 स्टार, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं भाई, इसकी भी बॉडी शेल इंटीग्रिटी अनस्टेबल पाई गई है किया कैरेंस की। i20 बहुत अच्छी गाड़ी है ना, अभी की रिपोर्ट है, 3 स्टार सेफ्टी रेटेड कार है। इसमें अगर 34 में से स्कोर देखा जाए तो इसका 17.68 जो कि स्विफ्ट से कम है, फिर भी इसे 3 स्टार मिले हैं, और ये भी इसकी भी बॉडी शेल इंटीग्रिटी अनस्टेबल पाई गई है। अब काइगर की बात कर लें, काइगर को भाई 4 स्टार मिले, काइगर को, रेनॉ की काइगर बहुत 4 स्टार अच्छी रेटिंग मानी जाती है, जिसने स्कोर किया है 12.34 आउट ऑफ 17, विच इज़ अ गुड स्कोर। 34 में कन्वर्ट करें तो 24.68 आउट ऑफ 34, इसको मिले हैं 4 स्टार, और इसकी भी बॉडी शेल इंटीग्रिटी अनस्टेबल पाई गई है। तो अगर कोई बंदा इस वीडियो को देख रहा है और वो मुझे समझा सके या मेरा ये डाउट क्लियर कर सके कि अगर स्टार को नंबर जो इनके स्कोर्स के हिसाब से डिवाइड करते हैं तो भाई स्विफ्ट को 1 स्टार क्यों, एस्प्रेसो को 1 स्टार क्यों, तो इनका तो ये मान के चलो कि स्टार्स में ज़्यादा, थोड़े से तो ज़्यादा स्टार मिलने चाहिए थे, क्योंकि पिछले के मुकाबले इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है और इन्होंने ज़्यादा स्कोर अचीव किया है। अब मैं आपको एस्प्रेसो की भी एक पुरानी रिपोर्ट दिखा दूं कि जो नवंबर 2020 में एस्प्रेसो का क्रैश टेस्ट हुआ था, ठीक है, उसमें उसने एडल्ट ऑक्यूपेंसी में 0 स्टार अचीव किए थे, 0, और इस बार 20.03 आउट ऑफ 34, विच इज़ मोर देन स्विफ्ट। तो ये किसी हिसाब से स्टार दे रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और अगर किसी को आता है तो भाई बिल्कुल जो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप बताइए, और उसके अंदर जितने फैक्टर है ना वो भी बताइए। मैंने वेबसाइट पे जाके तीनों रिपोर्ट को पढ़ा है, और उसके बाद भी मुझे कोई भी ऐसा कुछ नहीं दिखा है। उनके कमेंट सेक्शन को भी मैं पढ़ चुका हूँ कि क्या क्या चीज़ें नहीं है, रोल ओवर मिटिगेशन क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें रोल ओवर मिटिगेशन में कैसे क्या परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन मुझे कोई खास ऐसी चीज़ नहीं मिली जिस वजह से 1 स्टार दिया जाए। तो ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन वीडियो थी कि क्या GNCAP, ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट ये जो करता है, इसकी रिपोर्ट्स देखो लायबल होती हैं, बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं, दिखाया कुछ और ही जाता है, मतलब दिखाया तो बहुत कम जाता है लेकिन टेस्ट बहुत ज़्यादा किए जाते हैं। लेकिन जब गाड़ी स्कोर कर रही है तो उसे स्टार क्यों नहीं? तो मेरा सिर्फ यही मानना है कि अगर वो स्कोर कर रही है तो स्टार मिलने चाहिए थे। बाकी जो एक्सपर्ट्स हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। होप सो आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो। तो यही करता हूँ वीडियो एंड हो के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।